है गाइस, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। आज से मैं हमारी एक्सप्लेनेशन का स्टाइल थोड़ा नया और पहले से ज़्यादा फन और नेचुरल करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल दोस्तों वाले अंदाज में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये नया तरीका ज़रूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों, क्या हो जब आपका दोस्त आपको धोखा दे दे और गुस्से में आप एक मैजिकल किताब के अंदर चले जाओ, जहां आपका सामना एक नखरेबाज विलन से हो। आज की रियल मानवा का ये एपिसोड इतना मजेदार है ना कि आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चेस से, जो किसी को बड़े गुस्से में कॉल लगा रहा होता है। फोन उठते ही चेस चिल्लाकर बोलता है, चेस, हेलो सिमोन, कहाँ मर गए हो यार तुम। डूड, मैंने तुमसे साफ कहा था ना कि आज दोपहर 12 बजे हमारी डांस प्रैक्टिस है। मैं यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो। सिमोन सुस्त आवाज में, ओह सॉरी यार चेस, मैं थोड़ा सा एक काम में बिजी हो गया था, बस इसलिए। चेस चिढ़ते हुए, सिमोन, तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। मुझे प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी जरूरत है। हमारा ऑल टाउन ट्री कंट्री यू डांस कंपटीशन बिल्कुल करीब है। ये कोई आम बात नहीं है सिमोन, ये बिग लीगस है हमारे लिए। सिमोन अजीब सा बोलता है, आ, सच में? क्या वो सच में बड़ी लीगस है? चेस भाई, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना। और क्या पता वहाँ बड़े बड़े टैलेंट स्काउट आए हो और हमारी किस्मत बदल जाए। सिमोन, आ हाँ यार, मैं बस प्रैक्टिस के बारे में भूल ही गया था। आई एम रियली सॉरी। अब चेस बेचारा थक हार कर एक गहरी सांस लेता है और सिमोन को एक ऐसा ताना मारता है जो दोस्ती में हमेशा याद रहेगा। चेस शाय करते हुए, हाँ सिमोन, जब मैं मरूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जनाजे में तुम मेरी कफिन को कब्र में उतारो। सिमोन हैरत से, क्यों यार। चेस, ताकि तुम मुझे आखिरी बार भी निराश कर सको, क्योंकि तुमसे उम्मीद ही यही है। सिमोन, सॉरी ना भाई, चल मैं आज थोड़ी देर बाद आ जाऊं, हम एक मेकअप प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन चेस अब गुस्से में था। वो एक पुरानी किताब निकालता है। चेस, नहीं नहीं, आज नहीं, मुझे बाद में कुछ जरूरी काम है। दोस्तों, एक्चुअली चेस ने अपने हाथ में एक फेरी टेल्स, मतलब परियों की कहानी की किताब पकड़ी हुई थी, और जैसे ही वो एक मैजिकल चाबी का इस्तेमाल करता है, वो सीधा उस किताब के अंदर, यानी एक फैंटेसी दुनिया में दाखिल हो जाता है। अब सीन बदलता है और हम किताब के अंदर का नजारा देखते हैं। वहां एक प्रिंस अपनी प्रिंसेस से बड़े ही फिल्मी और रोमांटिक अंदाज में बातें कर रहा होता है। और वो प्रिंसेस हमारी, मतलब हमारा चेस होता है। हाँ, प्रिंस, प्रिंसेस, आखिरकार हमें कुछ पल साथ गुजारने का मौका मिल ही गया। मेरा दिल इस लम्हे के लिए कब से तड़प रहा था, ताकि मैं आपके सामने अपने इस बेइंतहा प्यार का इजहार कर सकूं। मेरी लव, मेरी बिलव्ड। अब इतनी ज्यादा रोमांटिक और बोरिंग बातें सुनकर हमारा चेस वहां खड़ा बोर हो रहा था। वो अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंस का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो आगे बोलता है, प्रिंस,
आपकी ये चमक आसमान के सारे सितारों को मात देती है। आपका ये हुस्न खुदा का ये दिया हुआ एक हसीन तोहफा है। मैं अब खामोश नहीं रह सकता। मेरी हसीना, क्या आप मुझे ये इज्जत बख्शेंगी कि मैं तभी प्रिंस अभी घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर ही रहा होता है कि बैम अचानक वहां विलेन की एंट्री होती है, जो ऊपर से सीधा चेस के सर पर एक फ्लावर पॉट फेंक कर मारता है। प्रिंस, वो खुदाया, देखो मेरी जान, लगता है क्वीन आ गई है। प्रिंस को साइड में करके चेस सीधा उस विलेन के पास जाता है और उसे भाषण देना शुरू करता है। चेस, देखो, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें भी एक चाबी मिला है, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है और मेरी भी है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जालिम क्वीन वाला ड्रामा अब बंद होना चाहिए। हम दोनों अलग अलग रह सकते हैं ना, एक दूसरे के रास्ते में आए बिना। लेकिन नहीं, जब भी तुम मुझे मिलते हो, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा जर्क बनना होता है। चेस बेचारा लगातार बोले जा रहा था, लेकिन विलन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। चेस फिर चिढ़ते हुए बोलता है, चेस, ये सब पुराना हो चुका है मेरे भाई। क्या तुम अकेले नहीं खेल सकते? कम से कम एक बार तो मेरे काम आसान होने दो। तुम्हें अंदाजा भी है आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ। ऊपर से हर स्टोरी से मुझे मुश्किल से ही ड्रॉप्स नैरोटोनी मिलता है। इसमें तो सदियां लग जाएंगी। अब चेस गुस्से में विलेन की तरफ उंगली दिखाकर अपनी भड़ास निकालता है। चेस, पहले तो मेरी डांस टीम ने प्रैक्टिस पर धोखा दे दिया, फिर मेरी बस छूट गई। यहाँ आया तो इस बोरिंग प्रिंस की बातें सुननी पड़ी, और ऊपर से तुम्हारा ये नया स्यापा। तो मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? चेस खुद की तरफ इशारा करके बोलता है। चेस, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है ना, मेरा दिन इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, विलेन तो विलेन होता है। वो चेस को एक तिरछी और चालाक नजर से देखता है और अगले ही पल चेस सीधा जेल के पीछे होता है। विलेन ने उसे फंसा दिया था। चेस जेल के अंदर से चिल्लाकर, तुमने मुझे खून के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। विलेन चालाकी से मुस्कुराते हुए, सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि आग लगाने के इल्जाम में भी। चेस, तुम्हारे साथ मसला क्या है भाई? क्या ये तुम्हारी टाइट स्किनी पैंट्स तुम्हारा दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन और रहम दोनों बंद कर चुकी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो? चेस अभी बोल ही रहा होता है कि विलन अचानक आगे बढ़ता है और झटके से चेस के गले से वो मैजिकल चाबी खींच लेता है। चेस दर्द और गुस्से से चिल्लाता है। विलेन उसका जो लॉकेट पकड़कर बोलता है, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारा नहीं है। मुझे वो चाहिए, तुम्हारी चाबी। फिर वो चेस को धक्का देके गिरा देता है। चेस दर्द से चिल्लाता है, चेस, हे, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चाबी चुराई है। मुझे तो ये एक किताब में मिली थी और मैंने इसे रख लिया। विलेन, तो ये तुम्हारी थी भी नहीं जो तुम इसे रखते। चेस उकसाते हुए, अच्छा, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो आओ मुझसे
छीन कर दिखाओ। विलेन सर्द आवाज में। यकीन मानो, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होती, लेकिन तुम्हारी असली चाबी यहाँ नहीं है, वो असली दुनिया में है, अभी भी उस किताब के अंदर फंसी हुई है। ये जो तुम्हारे गले में है, ये तो बस एक सिंबल है, तुम्हें वापस घर भेजने का जरिया। विलेन की यह बात सुनकर चेस थोड़ा हैरान होकर देखने लगता है। विलेन आगे बोलता है, और इस चाबी को वैसे ही बाहर जाना होगा जैसे ही अंदर आई थी, यानी तुम्हारे साथ, और तुम्हें ये बात मालूम भी नहीं थी, जो ये साबित करती है कि तुम इस चाबी के बिल्कुल लायक नहीं हो। चेस एतबार से, हाँ हाँ, अब तक तो मैं सब सही कर रहा हूँ ना मेरे भाई। विलेन मजाक उड़ाते हुए, ओ प्लीज, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत या दिमाग है कि तुम मेलाटोनिन हासिल कर सको? तुम जैसे छोटा सा बेवकूफ ये सब हैंडल करेगा? विलेन की बात सुनकर चेस करता है, और उसे अपने एक बीती हुई बात याद आती है। टिकॉन, चेस, जो सामान तुमने दुकान से लाने को कहा था, तुम उसमें से कुछ भी लेकर नहीं आए। क्या तुमने कोई लिस्ट बनाई थी? चेस, अरे हाँ, बिल्कुल बनाई थी। चेस अपना हाथ पर देखता है जहाँ लिस्ट लिखी थी, पर वो मिट चुकी थी। फिर वो दूसरा हाथ देखता है जहाँ उसने एक मुर्गी ड्रॉ की हुई थी। चेस उसे देखकर बेवकूफों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, चेस, वेट, क्या ये भी लिस्ट का हिस्सा है? मुझे क्या मुर्गी खरीदनी थी? फ्लैशबैक खत्म। वापस जेल के सीन। ये सब याद करने के बाद भी चेस पूरे कॉन्फिडेंस से विलन को बोलता है, चेस, मैं आमतौर पर एक जीनियस हूँ, थोड़ा काम या ज्यादा। विलन चिढ़कर अपना सर पकड़ता है। आह, चेस, ओ, और सुनो, मैंने खुद से एक जबरदस्त शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। बस किताब के आखिरी पन्नों में एंड पेज के पास एक बुकमार्क लगा दो। फिर जब तुम अंदर जाओ तो तुम्हें सीधा डायरेक्ट। चेस अभी अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि विलेन गुस्से में चिल्ला उठता है, विलेन, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो चीटिंग है। चेस, तो क्या हुआ? वो बहुत तेजी से काम करता है और मैं अपना काम अच्छे से कर लेता हूँ। विलेन, श्योर, तुम तो अब तक बहुत कमाल कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे कि असली चाबी कहाँ है, और तुम सीधे हाथों वो चाबी मेरे हवाले कर दोगे। तब तक ऐसे ही नाकाम होते रहो। विलेन वहां से जाने लगता है तो चेस पीछे से चिल्लाकर बोलता है, चेस, हे, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। और ये हम कौन हैं? तुम हर बार मेरी ही चुनी हुई किताबों में कैसे आ जाते हो? तुम्हें कैसे पता होता है कि मैं कौन सी बुक सिलेक्ट करने वाला हूँ? विलेन चाहते हुए, ओह, काश तुम ये जान पाते। चेस, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। विलेन, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगे। जैसा तुम्हारा दिमाग है, मुझे लगता है 1 हफ्ते, या चलो 1.5 हफ्ते, उसके बाद तुम थक हार मान लोगे। चेस गुस्से में, हे तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, और अगर तुमने इस कॉलर को
थोड़ा और उठाया ना तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, लूजर कहीं के। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं वो नैरेटोनिक लेकर रहूंगा और अपनी विश को 100% पूरा करूंगा। और जो ये मिस्टर मॉल गॉड बनकर घूम रहा है ना, इसको तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों, चेस ने बोल तो दिया है कि ही इज गोइंग डाउन, पर हमारे भोले चेस को क्या पता था कि अगला पूरा हफ्ता उसके लिए एक बुरा ख्वाब बनने वाला है। वो विलेन चेस के पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ता है कि चेस का जीना हराम हो जाता है। चलिए देखते हैं चेस के इस दर्द भरे हफ्ते की दास्तां। चेस बेचारा परेशान होके कुछ किताबें पलट रहा था और खुद से बोल रहा था, चेस, आह, इसमें तो सदियां लग जाएंगी। इस नैरेटोनिक को हासिल करने का कोई तो तेजी वाला तरीका होना चाहिए। वो नैरेटोनिक्स का ड्रॉप्स देख रहा था कि कितना था। हर स्टोरी से सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स मिलना काफी नहीं है। खैर, कम से कम मैंने उस दिमाग के दही को अपना रास्ते से हटाने का तरीका तो ढूंढ ही लिया है। खुद को बड़ा होशियार समझता है। अब मैं इन आसान और क्लासिक फेरी टेल्स को फटाफट खत्म कर दूंगा। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब देखता हूँ वो मुझे कैसे रोकता है। इस हफ्ते के एंड तक तो मैं मैराथन में तैर रहा हूँगा। और दोस्तों, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आता है मंडे। चेस एक नई स्टोरी के अंदर दाखिल होता है, जहाँ एक प्रिंस उसे अब रॉयल गार्डन दिखा रहा होता है। प्रिंस, ये जो रॉयल गार्डन है ना, ये हमारी फैमिली में पिछले 3 पीढ़ियों से है। चेस बोर होते हुए, अच्छा, क्या बात है प्रिंस। हाँ, ये बहुत ही प्यारी जगह है। चलो मेरी जान, हम इस सुहानी नदी में बोट लेकर चलते हैं। नज़ारा बड़ा हसीन होगा। और हाँ, हम वहाँ मछलियाँ भी पकड़ेंगे। चेस उसके पीछे चलते हुए, आ, हाँ, बहुत बढ़िया प्रिंसी, मैं तो पानी में जाने के लिए बेताब हूँ। चेस अभी ये बोल ही रहा होता है कि बैम, कहीं से उसके ऊपर पानी का पूरा डब्बा पलट दिया जाता है। और पानी फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि वही विलेन था, जो पानी के साथ साथ बाल्टी भी चेस के ऊपर फेंक कर मारता है। अब आता है ट्यूसडे। इस बार चेस सिंड्रेला बना हुआ था और प्रिंस उसे जूती पहना रहा होता है। कोई बोलता है, क्या ये सच है? वाह, ये जूती तो एकदम फिट आ गई। चेस एतवार से, हाँ भाई, किस्मत देख रहे हो, साइज 6 है मेरा, एकदम बराबर। तो अब हमारा काम खत्म हुआ या? लेकिन दोस्तों, जैसे ही चेस अपना जूते की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस जूते के अंदर ढेर सारे गंदे कीड़े झींग रहे होते हैं। चेस डर के मारे पैर उछालते हुए, यू यू यू, इसको हटाओ मेरे पैर से। प्रिंस, हटाओ मतलब? व्हाट, योर हाइनेस। और वहां पीछे एक दीवार के हमारा विलेन खड़ा था, जिसके हाथों में हीरो का डिब्बा था और वो बड़े प्यार से उन हीरो को देखकर बोल रहा था, मेरे अच्छा बच्चा कौन है? अब आता है अब आते हैं वेडनेसडे पर। जिस बड़े मजे में झूमते हुए गाना गा रहा होता है। चेस गाते हुए,
यार गाना भी बोलना पड़ेगा क्या? चलो छोड़ो इसको। चेस गाने में मस्त था, पर जमीन पर एक रस्सी का फंदा बिछा हुआ था। जैसे ही चेस का पैर उस पर पड़ता है, रस्सी झटके से खींच जाती है और चेस चिल्ला उठता है। अगले ही पल चेस एक पैर पर उल्टा लटक रहा होता है और हमारा विलेन आराम से बैठा होता है। विलेन, गुड मॉर्निंग। तभी चेस गुस्से में टोकते हुए, अपना ये गुड मॉर्निंग ले जाओ और किसी गाड़ी के साइलेंसर में डाल लो। अब आता है थर्सडे का सीन। शाही दरबार लगा हुआ था। गुआर्ड, योर मैजेस्टी, ये जवान लेडी आपसे मिलना फरियाद लेकर आई है। चेस गला साफ करते हुए, अहम, मैं विलेन पीछे से अचानक इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चेस, वेट, एक मिनट, क्या कहा तुमने? चेस कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गार्ड उसके ऊपर कूद जाता है और आता है फ्राइडे, जहां चेस के सबर का बांध टूट जाता है। चेस, ओके, दैट्स इट। तुम पूरे हफ्ते से मेरी नाक में दम कर रहे हो मेरे भाई। अब से मेरा अच्छा बच्चा वाला रूप खत्म। अब सीधा गले पर मुक्का पड़ेगा। चेस गुस्से में आगे बढ़ता है और विलेन का कॉलर पकड़कर बोलता है, चेस, अब बेटा तुम गए काम से, पकड़ अब बटरकप। विलेन नाटक करते हुए, वो कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, ये लड़की पागल हो गई है। चेस, ओ कम ऑन, इज दैट द बेस्ट यू कैन डू? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट था। उस नॉवेल के सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और सबको लग रहा था कि चेस एक मासूम लड़की पर जुल्म कर रहा है। चेस ने सबके सामने हाथ उठाया था, इसलिए सब उससे विलेन समझ बैठे। चेस शर्मिंदा होकर बोलता है, चेस, तुम्हें क्या लगता है जितना से सॉरी। अब आता है सैटरडे। चेस अपने असली घर में बैठा होता है और सोचता है, चेस, मैं नहीं चाहता था कि बात यहाँ तक पहुँचे। मैंने खुद से कहा था, चेस, मैं बात को यहाँ तक नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन उसने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वो जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है शॉपिंग करने का। अगले मंडे को चेस बेसब्र होकर पार्सल का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने टू डे गारंटीड डिलीवरी से कुछ मंगवाया था। चेस, क्या किसी को कोई मेल मिला दादाजी? ठंड में 7 दिन अकेले रहने, बिना खाने और ठिकाने के, यकीन करे, ये ना करे, ये इस क्रेडिट कार्ड और टिन फॉइल की मदद से अपना खाना ढूंढेंगे। हम इससे मछली पकड़ेंगे। बस इस कार्ड को ध्यान से जेड शेप में मोड़ना है। टीवी के सामने एक छोटी बच्ची प्रोनुला बैठी जूस पीते हुए शो देख रही थी। चेस आता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे ले जाने लगता है, फिर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। चेस, डोंट यू हैव ए टीवी योर हाउस? प्रोनेला, आपका टीवी बड़ा है और जब मम्मी अपने उन इवेंट्स में बिजी होती है तो मैं वहाँ टीवी नहीं देख पाती। चेस, तुम्हारे घर वाले भी बड़े अजीब है। प्रोनेला, अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। चेस, तभी चेस बाहर देखता है। डिकॉन बोरिस को एप्पल खिला रहा होता है। चेस बाहर से ही जोर से चिल्लाता है, चेस,
टिकॉन, मैंने तुमसे कहा था ना कि बोरिस को अकेला छोड़ दो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। टिकॉन, व्हाट? मैं तो बस इसे खाना खिला रहा हूँ। चेस, चेस, डूड, बोरिस तुमसे नफरत करता है। टिकॉन, ये सच नहीं है। इसे बस मुझे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चेस जोर से, तुम फिर से 5th ग्रेड वाली हरकतें कर रहे हो। उस समर कैंप वाले घोड़े ने भी तुम्हें पसंद नहीं किया होता। टिकॉन, तो क्या हुआ चेस? ये तुम्हारा मिडिल स्कूल की घोड़ों वाली किताबों की कहानी नहीं है। टिकॉन, चेस, शट अप। टोल्ड यू आई जस्ट वांट टू फीड हिम। और दोस्तों अगले ही पल बैम, वो घोड़ा डिकॉन के हाथ पर जोर से काट लेता है। डिकॉन डर के मारे पूरी तरह चिल्लाता है। चेस प्रोनेला से बोलता है, चेस, इससे सबक सीखो बच्ची। हॉर्सी, प्रोनेला नोटेड, वैसे क्या हमें डिकॉन की मदद करनी चाहिए? चेस, नो, if we help him, he won't learn anything. चलो अब तुम अपना घर जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। प्रोनेला के जाने के बाद चेस का पार्सल आ जाता है। चेस उसी से पैकेट खोलता है। चेस, हाँ, सक्सेस, थैंक यू स्केचिंग ऑनलाइन सेलर। ये किताब सालों से आउट ऑफ प्रिंट थी। अब देखता हूँ वो दिमाग का दही मुझे इस स्टोरी में कैसे ढूंढता है, क्योंकि इस किताब तक पहुंचना नामुमकिन है। चेस मैजिकल चाबी से उस नई किताब के अंदर जाता है और आसपास नजर देखता है। चेस, अंदर कोई नहीं है। नोबडी इन द गार्डन। किचन में मेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ, मैंने कर दिखाया। बड़ी बॉय कांट प्रिंट दिस बुक। वो अभी घर पर बैठा परेशान हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। विलेन, या फिर ऐसा नहीं है? चेस रोना सा मुंह बनाकर, गॉड व्हाई? चेस, कैन यू जस्ट स्टॉप स्टॉकिंग मी फॉर 2 actual seconds? विलेन, स्ट्रेंज, मुझे लगा था तुम इस तरह की स्टोरी से दूर रहोगे। ये इस कहानी का एक पुराना रूप, ओल्ड वर्जन है जो काफी अलग है। चेस, सो व्हाट? ये स्टोरी से स्टोरी आखिरी में सब एक जैसे ही होती है। चेस, तब विलेन एक तेज चाकू उठाता है और उसे अपने गले के पास लेकर बड़े ही डरावने और संगीन अंदाज में बोलता है। विलेन, ओ डियर, यू रियली थिंक दैट? डोंट यू? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस मुसीबत में फंस चुके हो। ओहो, तो दोस्तों अब चेस एक ऐसी खौफनाक और पुरानी कहानी में फंस चुका है जहां विलेन के हाथ में चाकू है। क्या चेस इस बार बच पाएगा या विलेन उसकी चाबी छीन लेगी? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये नया स्टाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये चेंज कैसा लगा और क्या आपको अगला पार्ट चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।